नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रुप 4 की 28,000 जायदादों पर तखर्रुरात को जल्द मंजूरी। जाती जगह रखने वालों को नकद इमदाद दस्तरे से दी जाएगी। हरीश राव का ऐलान। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मदरसों का सर्वे आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी। हुकूमत इस्लाम को बदनाम करना चाहती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। तेलुगु देशम से इत्तिहाद की खबरें बेबुनियाद। लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद नारकोटिक विंग्स ने डार्क वेब के जरिए ड्रग्स के कारोबार में मुलविस बैन रियासती टोली को किया बेनकाब। भारी मिकदार में ड्रग्स जब्त। कुवैत जाने के लिए फिंगरप्रिंट्स की गैर कानूनी सर्जरी कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश। 4 अफराद गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और शेरलिंगमपल्ली में सिलेंडर फट पड़ा, एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आइंदा 2-3 दिन के अंदर ग्रुप 4 की 9,000 जायदादों को मंजूरी दी जाएगी। संगारेड्डी में आसरा वज़ाइफ कार्ड की इजराई प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ग्रुप 1, 2 और ग्रुप मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी दी गई है। अब तक 52,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात को मंजूरी दी जा चुकी है। आने वाले चंद महीनों में और बाकी 28,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी दी जाएगी, जिसमें डीएससी ग्रुप 4 की मुलाजमतें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने सालाना 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा किया था। 8 साल में 16 करोड़ मुलाजमतें दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं दिया गया, बल्कि मुलाजमतें ही खत्म हो गईं। इस पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है। हरीश राव ने कहा कि आसरा वज़ाइफ पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो बीजेपी हुकूमत इससे मुफ्त करार देते हुए गरीब अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाल रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि खाली जगह रखने वाले गरीब अवाम को मकान तामीर करने के लिए नगद रकम दशहरे से अदा की जाएगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने बजट में इसका ऐलान किया था। ఈ తాప మళ్ళా గవర్నమెంట్ వస్తే 2,000 రూపాయలు చేస్తా అన్నాడు. గవర్నమెంట్ వచ్చిన మొదటి నెలలోనే 2,016 రూపాయలు పెన్షన్ చేసింది. 57 ఏళ్లకు కూడా పెన్షన్ ఇస్తానని మాట ఇచ్చిండు. మధ్యలో 2 ఏళ్లు కరోనా వచ్చింది. మనకి కరోనా వచ్చి చాలా దెబ్బ కొట్టింది. ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి. అయినా మాట ఇచ్చినామని చెప్పి ఇలా 57 ఏళ్లకే పెన్షన్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇలా కొన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉన్నాక 75 రూపాయల పింఛన్ ఉంటుండే, 75 రూపాయలు. ఊళ్ళో
ఊళ్ళో ఎవరికన్నా కొత్తగా పెన్షన్ కావాలని ముసలోళ్ళు దండం పెడితే బతిలాడితే ఆ రోజున్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఊళ్ళో ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఆ తీసి పువ్వులకు పెట్టాలి. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मदरसों के उमूर में यूपी हुकूमत की मदाखलत नामुनासिब है और ये आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत हमें ये हक है कि हम अपने मदरसे कायम कर सकते हैं। यूपी हुकूमत क्यों इसमें मदाखलत कर रही है? बैरिस्टर ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को भी नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि मदरसा बोर्ड की तनख्वाहें 4 साल से अदा नहीं की जा रही हैं। हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान नमाज ना पढ़ें, कुरान ना पढ़ें। ये सर्वे नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है। हुकूमत मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। मदरसों ने ही मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया था। हुकूमत ने अब बेशर्मी की हद कर दी है। मुसलमानों के इस्लाम को बदनाम करना चाहती है क्योंकि वो इनसे नफरत करती है। रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? नहीं आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मतलब एंटी नेशनल है। कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि रूस में हम चीन के साथ क्यों फौजी मशक़ें कर रहे हैं। उनका कहना था कि लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। हमारी 50,000 फौज चीन के सामने खड़ी हुई है। हुकूमत इन फौजियों को क्या जवाब देगी जो हजारों किलोमीटर की बुलंदी पर बैठकर हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं? ये कौन सी खारिजा पॉलिसी है और कैसी हुब्बुल वतनी है? आखिर क्यों मोदी सरकार रशिया में चाइना की आर्मी के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं भाई? क्या तमाशा हो रहा है ये? लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है और फिर हमारे ग्रेजिंग राइट्स में उस 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। हम अपने जानवर को ले जाकर वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं कर सकते। 50,000 के करीब फौज हमारी चीन की फौज के खिलाफ खड़ी भी है। आप उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर बोलते कि चीन से रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होंगे जब तक कि वो बॉर्डर का इशू हल नहीं करेंगे। हम क्या जवाब देंगे उन सिपाहियों को, फौज को जो हजारों फीट के ऊपर ठहरकर भारत की ज़मीन से चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उनसे आंख में आंख डाल रहे हैं? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि चीन की फौज के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? क्या मजाक बना के रखा है मोदी सरकार ने हमारी देश की आर्मी का, हमारी देश की सुरक्षा का, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, भारत की सॉवरेनिटी का। वजीर आला बंगाल ममता बनर्जी की तरफ से आरएसएस से मुताल्लिक रिमार्क्स पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इससे पहले आरएसएस ने ममता बनर्जी को दुर्गा कहा था। अब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं। कब तक ममता बनर्जी मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकती रहेंगी? उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया कि क्या आरएसएस और बीजेपी अलग हैं? हाँ,
2003 में उन्होंने उनको पेट्रियट कहा था और आरएसएस ने उनको दुर्गा कहा था, और जब चुनाव आ गए तो फिर शुरू हो गई सेकुलरिज्म। अब कह रही हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं। हम ममता बनर्जी को बोलना चाह रहे हैं कि कब तक आप भारत के और बंगाल के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकेंगी आप? आरएसएस का जो मेंबर होता है, जो सुबह में ओथ लेता है, वो ममता बनर्जी पढ़ के सुनाए। हाँ, ये अलग बात है कि जनियो दारू एक हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या बात है? आरएसएस को आप तारीफ कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को बोलते हैं कि भाजपा को रोकने वोट दो। कि आरएसएस भाजपा में फर्क है कोई? ये अब जो टीएमसी में जो मुसलमान चेहरे हैं, जो टीएमसी में जो लोग हमको उंगलियां उठाते थे, अब बोलो क्या बोलना है उस बारे में? तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बिहार के अपने हम मनसब नीतीश कुमार से मुलाकात पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि दो वज़राए आला के दरमियान मुलाकात हुई, इस बारे में वही बता सकते हैं। मैं ना मुख्यमंत्री हूं ना संतरी हूं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हूं और बैठ के सब देख रहा हूं। अब वो नीतीश कुमार साहब बता पाएंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो वहां पर मेहमान है, आप खड़े हो गए तो मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा बोलूं भाई इन बातों पर? नहीं, देखिए, हम तो आपके सामने बैठे ना, उठे तो नहीं हम। हम कैसा बताएंगे? हम क्या बोल पाएंगे? वो दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। आप हमारे केसीआर साहब से पूछिए, जब आएंगे उनसे मिलके पूछिए, आप वो बताएंगे आपको। मैं कैसे कमेंट करूं? एसएससी के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 2 सितंबर बरोज से जुमा सुबह 11:30 बजे किया जाएगा। इस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए इत्तला दी गई है कि साल 2022 अगस्त में मुनक्किदा एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज जुमे के दिन सुबह 11:30 पर डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में जारी किए जाएंगे। तलबा www.bse.telangana.gov.in पर अपने नताइज का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये वेबसाइट एक बार फिर सुन लीजिए, www.bse.telangana.gov.in। टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मुल्क की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली होगी। मुल्क तेलंगाना और केसीआर की तरफ देख रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 26 से 28 अगस्त को कौमी किसान तंजीमों के नुमाइंदों के तेलंगाना दौरे के बाद मुल्क भर में तेलंगाना ज़राई शोबे और किसानों की तरक्की और बहबूद पर बहस छिड़ चुकी है। किसान नरेंद्र मोदी की ज़राई पॉलिसी के खिलाफ हैं। किसानों का मानना है कि ज़राई नई पॉलिसी पर अमल होना चाहिए। मोदी किसानों के बारे में कम और अपोजिशन जमातों को खत्म करने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। उनका कहना था कि केसीआर का बिहार का दौरा कामयाब रहा। कौमी सियासत में केसीआर कदम रखें, यही अवाम की ख्वाहिश है। इस पर केसीआर बहुत जल्द फैसला लेंगे और बहुत जल्द दीगर रियासतों का दौरा करने से मुताल्लिक फैसला भी करेंगे। मनोगढ़ असेंबली हल्के में 21 सितंबर से कांग्रेस की घर घर मुहिम का आगाज होगा। दही मंडल सतह पर इंतखाबात मुकम्मल होने तक ये मुहिम जारी रखने का सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है। हमारा मनोगढ़ हमारी कांग्रेस के नारे के साथ घर घर मुहिम चलाई जाएगी। वरंगल किसान डिक्लेरेशन के पम्फलेट्स घर घर तकसीम किए जाएंगे। 3 सितंबर को कांग्रेस के अहम कायदीन मनोगढ़ असेंबली हल्के पर चार्जशीट जारी करेंगे। इसमें बीजेपी और टीआरएस की नाकामियों का पर्दाफाश किया जाएगा। राजगोपाल रेड्डी की धोखेबाजी से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। 3 सितंबर को सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर कायदीन भी घर घर चलाई जा रही मुहिम में हिस्सा लेंगे और मीडिया से खिताब करेंगे। रियासत में बीजेपी के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलुगु देशम से इत्तेहाद की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तेलंगाना में इत्तेहाद के बारे में अब तक बीजेपी ने नहीं सोचा। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के साथ इंतखाबात में मुकाबला करेंगे।
लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर के बयान से ऐसा लगता है कि टीआरएस कांग्रेस के करीब हो रही है। गलवान वादी के शहीदों को माली इमदाद देने के लिए खुसूसी तैयारे का इस्तेमाल मुनासिब है। तेलंगाना के लिए जान देने वाले जहदकारों को देने के लिए केसीआर क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? केसीआर का नया नारा बीजेपी मुक्त भारत है, लेकिन तेलंगाना से बदनवान हुकूमत को मुक्त कराने की बीजेपी कोशिश कर रही है। केसीआर मुल्क के किसानों के कायद बनने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव ने घर घर जाकर आसरा वज़ाइफ के कार्ड्स तकसीम किए। गुंटलाकुंटा देहात में दयाकर राव ने आसरा वज़ाइफ हासिल होने वाले मुस्तक अफराद से मुलाकात की और उन्हें आसरा वज़ाइफ कार्ड्स दिए। नए कार्ड्स के अलावा जो पहले से आसरा वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं उनसे भी वज़ाइफ की इजराई से मुतालिक तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि माजी की हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि जो आसरा वज़ाइफ कार्ड से महरूम हैं उन्हें भी कार्ड्स दिए जाएंगे। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कुलहीन कांग्रेस कमेटी के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बाज लोग गांधी खानदान के बजाय बाहर वालों को सदर मुंतखब करने की बात कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि अगर दूसरे को क़यादत दी गई तो देही इलाकों तक उनका पैगाम जाना मुश्किल है। राहुल गांधी को बनाया गया तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, या फिर प्रियंका गांधी को बनाया जाए तो फायदा होगा। उनका कहना था कि मुश्किल हालात में बाज कायदीन का पार्टी छोड़कर जाना बात से अफसोस है। उनका कहना था कि 42 साल ओहदे पर रहने वाले लीडर गुलाम नबी आज़ाद हैं। हनुमंतराव ने कहा कि कुलहीन कांग्रेस कमेटी की क़यादत गांधी खानदान ही करे तो ही बेहतर रहेगा और उन्हें इंतखाब करना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इब्राहीमपट्टनम दवाखाने के वाक़े में 4 ख़वातीन की मौत वाक़ हुई है, इस पर वज़ीर आला का क्या जवाब है? मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर हुकूमत की लापरवाही मंजर आम पर आ चुकी है। रियासत में तालीम और सेहत का शोबा कमज़ोर हो चुका है। अकामती स्कूल्स में समियत ग़िज़ा की वजह से तलबा फौत हो रहे हैं। दूसरी तरफ खानगी दवाखाने लूटमार मचाए हुए हैं। हरीश राव के पास फाइनेंस और सेहत के कलमदान हैं, लेकिन सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम हॉस्पिटल्स में अमले की कमी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हरीश राव को महकमा सेहत के वजीर के ओहदे से इस्तीफा दें। इस मामले को कौमी ख़वातीन कमीशन से रुजू किया जाएगा। बीजेपी के साबिक़ रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना को किस रोल मॉडल के तौर पर मुल्क को बताना चाहते हैं केसीआर। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत में जराइम में इजाफा, अवाम को गुमराह करना, फाजिल बजट वाली रियासत को कैसे मखरूज बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि रियासत में हुकूमत पीडी एक्ट का गलत इस्तेमाल किस तरह करती है, क्या उसका मॉडल पेश करना चाहती है। फार्म हाउस में रहकर सेक्रेटेरिएट किस तरह चला जाता है, क्या इसका मॉडल पेश किया जाएगा। प्रभाकर ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में कदम न रखने वाले वजीर आला केसीआर का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंदराज यकीनी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज महीने के पहले दिन यानी 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर के दामों में तखफीफ का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी के कमर्शियल यानी तिजारती सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कमी कर दी गई, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आजिमतर बल्दिया हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए 74 आरसी कुंटे तैयार किए गए हैं। बलदिया की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक आजिमतर बलदिया की तरफ से 28 इलाकों में विसर्जन के लिए मुस्तकिल कुंटे पहले से ही तैयार हैं। 24 छोटे पानी के कुंटे तामीर किए गए हैं। एलबी नगर में 4, चार मीनार में 3, खैरताबाद में 5, शेरलिंगम पल्ली में 3, कोकट पल्ली में 3, सिकंदराबाद में 4 कायम किए गए हैं। महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से अक़लियती तलबा के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने बताया कि इस सिलसिले में 18 सितंबर को सीसैट एंट्रेंस होगा। तलबा 7 सितंबर तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं।
एंट्रेंस में मेयारी निशानात के अहल तलबा को मेयारी इदारों के जरिए मुफ्त कोचिंग का इंतजाम किया जाएगा। तेलंगाना टिमरीज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यूपीएससी माइनॉरिटी बच्चों को सीसैट के बारे में एक डेट एक्सटेंशन हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये सीसैट का एग्ज़ाम ये है, माइनॉरिटी ग्रेजुएट बच्चों को आईएएस एग्ज़ाम लिखाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए सेलेक्ट करते हैं। माइनॉरिटी स्टडी सर्किल का ज़रिया 100 बच्चों को चुन के वो 100 बच्चों को रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग दिलाते। तो माइनॉरिटी स्टडी सर्किल उसका जो है पेमेंट पूरा का पूरा पेमेंट कर देती। उसके लिए 100 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए सीसैट एग्ज़ाम 18 तारीख को रखते, 18 सितंबर को। उसके लास्ट डेट है 7 सितंबर है, 7 तारीख। 7 तारीख का अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाया। तेलंगाना टेमरिस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाए तो हॉल टिकट मिल जाती। वो हॉल टिकट से एग्ज़ाम 18 तारीख को लिखना है। एग्ज़ाम लिखने के बाद जो सेलेक्ट हुए उसमें 100 बच्चों को पास हुए, सो 100 बच्चों को फ्री से पूरा 1 लाख से ज़्यादा फीस बन के एसी रेड्डी का जैसा, आरसी रेड्डी का जैसा इंस्टीट्यूशन में रिप्यूटेड आईएएस कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग दिलवाते। सिटी पुलिस और नारकोटिक विंग ने बैन रियासती ड्रग्स की एक और बड़ी टोली को बेनकाब किया है। इस टोली में 2 बैनुल-अक़वामी ड्रग पेडलर्स के बशमूल 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 6 का ताल्लुक हैदराबाद शहर से बताया गया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बताया कि नारकोटिक विंग्स ने जामे तहकीकात करते हुए इस टोली का पर्दाफाश किया। उनका कहना था कि डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये कारोबार किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस टोली के साथ ड्रग्स खरीदने वाले 30 अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें भी पकड़ा गया है। अब उनके वालिदैन को उसकी इत्तला दी गई और उन्हें बाज़ाबतकारी सेंटर भेजा जाएगा। उन्होंने ये सनसनीखेज इंकशाफ किया कि इस टोली के सारिफीन में पैसे वालों के बेटे शामिल हैं। उनका कहना था कि नारकोटिक विंग्स ने पहली बार एक ऐसे रैकेट को बेनकाब किया जो डार्क वेब के जरिए अपना कारोबार चला रही थी। इनमें से 3 के नाम उत्कर्ष मंग, अब्दुल्ला, साहिल शर्मा बताए गए। ये तीनों बीबीए के तालिब इल्म हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस टोली के पास से 140 ग्राम चरस, 1450 ग्राम गांजा, 184 ब्लॉट LSD, 10 ग्राम MDMA को जब्त किया गया। इस नेटवर्क का लीडर नरेंद्र आर्या बताया गया है, जो गोवा में बैठकर ये कारोबार चला रहा था। इसे भी गिरफ्तार किया गया है। मुल्क भर में इसके 4000 सारिफीन बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक ऑर्डर मिलने के बाद कोरियर के जरिए ये ड्रग्स सरबराह किए जा रहे थे। उन्होंने कोरियर कंपनियों को मशवरा दिया कि स्कैनर का इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के गैर कानूनी कामों को बेनकाब किया जा सके। बैन रियासत गिरोह को पकड़ा गया है। ये डार्क वेब के जरिए नारकोटिक ड्रग्स को बेच रहे हैं। इनको हमारे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वाले बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करके बहुत गहरी तहकीकात उन्होंने किया और बहुत मुश्किलें उनको सामने आई। उसके बाद भी वो लोग उनको अक्यूज को पकड़ के लेके आए हैं। इसमें 2 इंटरस्टेट मेन पेडलर्स जो हैं उनको पकड़ा गया है, एक तीसरा भागा हुआ है। इसका नाम है नरेंद्र आर्या। ये गोवा का रहने वाला है। डार्क वेब के द्वारा के जरिए क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के जरिए ये नेटवर्क्स को चला रहा है। हिडन एप्स को की मदद से कंज्यूमर्स को, ये कंज्यूमर्स जो हैं जिसको भी हमने पकड़ा है वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे जिसके पास हैं, जो रिच फैमिलीज हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे हैं और उनको पता है कि डार्क वेब में कैसे ये काम कर सकते हैं। तो ये 6 ड्रग पेडलर्स जो हमारे ये दोनों के द्वारा जो 6 लोगों को हमने पकड़ा है।
दूसरी तरफ रच्चाकुंडा पुलिस ने गैर कानूनी फिंगरप्रिंट सर्जरी में मुलव्विस 4 अफराद पर मुश्तमिल टोली का पर्दाफाश किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर घटकेसर पुलिस और मलकाजगिरी एसओटी ने नागा मुनेश्वर रेड्डी, शंकर रेड्डी, रामकृष्ण रेड्डी को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कड़पाका सागिन नागा मुनेश्वर रेड्डी, जो रेडियोलॉजिकल सर्टिफिकेट का हामिल है, उसे एक शख्स ने बताया था कि वो कुवैत गया था, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहने की वजह से उसे कुवैत से वापस भेज दिया गया। बाद में वो श्रीलंका गया और वहां पर अपनी उंगलियों की सर्जरी कराई और वापस कुवैत गया। इस तरह मुनेश्वर रेड्डी अपने साथ वेंकटरमना के हमरा राजस्थान और केरला गया, जहां उन्होंने 8 अफराद की उंगलियों की सर्जरी करवाई। इसके लिए 1.5 लाख रुपए वसूल किए गए। कुवैत से वापस लौटने वाले अपनी उंगलियों की सर्जरी करवाकर फिर कुवैत जाने लगे। ये अफराद आधार सेंटर जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स का फिर से इंदराज कराते थे। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान के खजे से सर्जिकल अशिया, मोबाइल फोन और दूसरा सामान जब्त कर लिया है। शेरलिंगमपल्ली रेलवे विहार में सिलेंडर के फटने के वाकये में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। महलूक का ताल्लुक राजस्थान से बताया गया है। महलूक की शिनाख्त अंबाला नायक की हैसियत से की गई। चंदानगर के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि धमाके हुए कमरे में 4 अफराद मौजूद थे और इन तमाम का ताल्लुक राजस्थान से है। पता चला घर में आइसक्रीम, कुल्फी और बादाम मिल्क बनाए जाते थे। रात में ही सिलेंडर से गैस का खराज शुरू हुआ था और सुबह लाइट खोलते ही धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि कमरे का जुज़वी हिस्सा मुनहत्तम हो गया। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। एक की हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। ग्रुप 4 की 28,000 जायदादों पर तखर्रुरात को जल्द मंजूरी। जाती जगह रखने वालों को नकद इमदाद दस्तरे से दी जाएगी। हरीश राव का ऐलान। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मदरसों का सर्वे आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी। हुकूमत इस्लाम को बदनाम करना चाहती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। तेलुगु देशम से इत्तिहाद की खबरें बेबुनियाद। लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद नारकोटिक विंग्स ने डार्क वेब के जरिए ड्रग्स के कारोबार में मुलविस बैन रियासती टोली को किया बेनकाब। भारी मिकदार में ड्रग्स जब्त। कुवैत जाने के लिए फिंगरप्रिंट्स की गैर कानूनी सर्जरी कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश। 4 अफराद गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और शेरलिंगमपल्ली में सिलेंडर फट पड़ा, एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।